अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमन। वेलकम टू माय चैनल। जैसे जैसे हम लोगों की लाइफ में एडवांसमेंट आ रही है, लाइफस्टाइल बदल रहा है, फीमेल्स के इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन है। इसी तरह से पीसीओएस, थायराइड, इरेगुलर पीरियड्स, ये सारे मसले मसाइल आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। तो मैंने आपसे ऑलरेडी 4 सीड्स टिप्स शेयर की थी। आमतौर पे लोगों का ये होता है कि जी ये जो आपने चीज़ें बताई हैं 4 सीड्स टिप में, ये गर्म होती हैं, हमें जो है गर्मी का प्रॉब्लम हो जाता है, स्टमक इश्यूज हो जाते हैं। अब सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में ये मसला नहीं होगा। तो जिनको इरेगुलर हार्मोन्स हैं, जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिनको पीसीओएस का मसला है, थायराइड का मसला है, बस इन सीड्स को इस्तेमाल करो और मसला ख़त्म करो। तो ये है जी, मैंने तो ये बना के रखे हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपने लेना है जी, पहला इंग्रेडिएंट होगा साबुत इसबगोल, दूसरा मेथी दाना, तीसरा अजवाइन, चौथा कलौंजी। ये 4 सीड्स आपने लेना है। पंसार शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, अक्सर लोगों को साबुत इसबगोल नहीं मिलता, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी इसबगोल जो आमतौर पे बाजार में मिलता है वो ले सकते हो। वैसे कोशिश करो कि साबुत इसबगोल लो, क्योंकि उसके बेनिफिट ज्यादा हैं। ठीक है, अब आपने ये चीजें लेनी कैसे हैं? 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम। ठीक है, अब आप कहोगे स्पून में नहीं ले सकते, नहीं, स्पून पे कुछ चीजें वजनी हैं, कुछ चीजें हल्की हैं, तो स्पून में अगर लोगे तो उस तरह से उसकी मेजरमेंट्स नहीं होंगी। ठीक है, जैसे मेथी दाना वजनी हो सकता है, इसबगोल स्पून में वजनी नहीं होगा उतना ज्यादा जितना मेथी दाना होगा, तो इसलिए वजन के हिसाब से लेना है। ठीक है, उसके बाद इनको मोटा मोटा आपने कूट लेना है, बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करना। इस्तेमाल कैसे करना है? सुबह में नाश्ते से 15 मिनट पहले आपने 1 चुटकी ये खाना है, ऊपर से आप पानी का 1 गिलास पी लें। उसके बाद रात को सोने से पहले आपने 1 चुटकी ये खाना है और उसके बाद पानी का गिलास पी ले और सो जाए। ठीक है जी, तो आपने इसको शुरू में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते 1 चुटकी ही खाना है, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी रात को, ताकि आपकी बॉडी यूज टू हो जाए। क्योंकि ठीक है, सीड्स गर्म है, ओके, जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी 3 से 4 हफ्ते के बाद, तो फिर आपने इसको ½ टीस्पून सुबह में, ½ टीस्पून रात को खाना है। 3 महीने तक आप इसे करें। 3 महीने के बाद दोबारा से जब आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाएंगी, जब आप अपने हार्मोनल टेस्ट करवाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका पीसीओएस भी काफी हद तक कंट्रोल हो गया है, आपके थायराइड का प्रॉब्लम भी काफी हद तक कंट्रोल हो गया, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी जो है बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल हो गए हैं और बैलेंस रेंज में आ गए हैं। ठीक है जी, तो 3 महीने तक इसको जरूर करो। पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, इरेगुलर पीरियड्स, ये मसले खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे जी। तो इन सीड्स को किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी वो एहतियातें हैं जो आपने करनी है। एक तो यह है कि आपने अपने पीरियड्स के दिनों में इसको इस्तेमाल नहीं करना। पीरियड्स खत्म हो उसके बाद दोबारा से आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे स्टार्ट कर लेंगे। दूसरा ये है कि गर्मियों में आपने इसके साथ 8 से 10 ग्लासेस पानी जरूर पीने हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप लोग कहते हो कि स्टमक इश्यूज हो गए, स्टमक में गर्मी हो गई। प्रेग्नेंट लेडीज जाहिर है इसको इस्तेमाल नहीं करेंगी, ट्राइंग टू कंसीव इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।